देश के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की 75वीं पुण्यतिथि पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि मौजूदा भारत का स्वरूप लौह पुरुष सरदार पटेल की देन है। इस दौरान उन्होंने कश्मीर विवाद के लिए जवाहरलाल नेहरू को जिम्मेदार बताया और जम करके हमला बोला। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में सरदार पटेल की पुण्यतिथि पर आयोजित कार्यक्रम में कहा कि आज भारत का जो स्वरूप है उसके शिल्पी के रूप में देश सदैव लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को याद रखेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जम्मू कश्मीर जवाहरलाल नेहरू के हाथों में था, लेकिन उन्होंने जम्मू कश्मीर को इतना विवादित कर दिया कि वो आजादी के बाद तक भारत को डसता रहा। ये उग्रवाद, अलगाववाद उसी कश्मीर से पंडित नेहरू की वजह से देश को मिला है। उन्होंने आगे आभार व्यक्त करते हुए कहा कि ये देश प्रधानमंत्री मोदी का आभारी है, जिन्होंने धारा 370 हटाकर कश्मीर को भारत गणराज्य का हिस्सा बनाने के लिए देश में एक प्रधान और एक निशान के संकल्प को आगे बढ़ाया। सुनिए किस तरीके से जम्मू कश्मीर को लेकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नेहरू पर हमला बोला। जम्मू कश्मीर पंडित नेहरू के हाथों में था। उन्होंने जम्मू कश्मीर को इतना विवादित करने का काम किया कि वो भारत को लगातार आजादी के बाद डसता रहा है। उग्रवाद, अलगाववाद, ये उसी कश्मीर से पंडित नेहरू के कारण देश को प्राप्त हुआ था। यह देश आभारी है प्रधानमंत्री मोदी जी का, जिन्होंने लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सपने को साकार करते हुए आज कश्मीर में धारा 370 समाप्त करके कश्मीर को भारत गणराज्य का अभिन्न हिस्सा बनाने के लिए एक देश में एक प्रधान, एक विधान और एक निशान के संकल्प को आगे बढ़ाया है। साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आज पूरा देश लौह पुरुष भारत रत्न सरदार वल्लभ भाई पटेल को याद कर रहा है और देश के प्रति उनकी सेवाओं के लिए कृतज्ञता व्यक्त कर रहा है। उन्होंने आगे कहा कि सभी जानते हैं कि हैदराबाद के निजाम और जूनागढ़ के नवाब नहीं चाहते थे कि वो भारत गणराज्य में शामिल हो, क्योंकि जब भारत आजाद हो रहा था तो ब्रिटिश हुकूमतों ने इस देश की रियासतों को स्वतंत्रता दे दी थी। या तो वो पाकिस्तान या फिर भारत गणराज्य के साथ रहे, अन्यथा वो अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखे। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरदार पटेल ने जूनागढ़ और हैदराबाद को भारत गणराज्य का हिस्सा रक्तहीन क्रांति के माध्यम से बनाया। सरदार पटेल की केवल सूझबूझ से ही ये दोनों रियासतें भारत गणराज्य का हिस्सा बनी। जूनागढ़ के नवाब और हैदराबाद के निजाम को देश छोड़ करके भागना पड़ा। सुनिए क्या कुछ हैदराबाद और इसी के साथ ही जूनागढ़ को लेकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा। अखंड भारत के शिल्पी लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को स्मरण कर रहा है। देश के प्रति उनकी सेवाओं के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित कर रहा है। हर भारतवासी जानता है कि 31 अक्टूबर 1875 को गुजरात के करमसद में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का जन्म हुआ था। उन्होंने एक सामान्य किसान परिवार में जन्म लिया, लेकिन अपने परिश्रम से उच्च शिक्षा अर्जित की। लेकिन उच्च शिक्षा के अर्जन के पीछे का उद्देश्य आजीविका प्राप्त करने के लिए विदेशी हुकूमत की नौकरी करना नहीं, बल्कि उच्च शिक्षा के पीछे का हेतु देश और दुनिया को समझ करके अपनी प्रतिभा और अपनी ऊर्जा का लाभ भारत माता के चरणों में कैसे समर्पित किया जाए, इसके लिए किया था। आजादी के आंदोलन में कूदे, आंदोलन को नेतृत्व दिया, कई बार जेल की यातनाएं सही, लेकिन आजादी के उस आंदोलन से विचलित नहीं हुए।
ये देश जब आजाद हो रहा था उस समय पुरजोर तरीके से भारत के विभाजन का विरोध भी किया। स्वतंत्र भारत में भारत की व्यवस्था कैसे होनी चाहिए और कैसा भारत हमें चाहिए, भारत के अंदर की उन सभी रियासतों को जिनकी संख्या देश के अंदर उस समय 567 थी, इन 567 रियासतों को भारत गणराज्य का हिस्सा बना करके वर्तमान भारत का जो स्वरूप है, अगर सही मायने में कहें तो इस वर्तमान स्वरूप के शिल्पी के रूप में यह भारत सदैव लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्मरण करेगा। ये स्वरूप उन्हीं की देन है। हर व्यक्ति जानता है जूनागढ़ का नवाब, हैदराबाद का निजाम नहीं चाहते थे कि भारत गणराज्य में शामिल हो, क्योंकि जब ये देश आजाद हो रहा था, टू नेशन थ्योरी को अंग्रेजों ने जब देश के अंदर लागू किया तो ब्रिटिश हुकूमत ने उस समय देशी रियासतों को इस बात की स्वतंत्रता दी कि वे भारत गणराज्य में शामिल होना चाहें या पाकिस्तान में या अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखना चाहें, यह उनको स्वतंत्रता दी गई थी। भारत की सभी देशी रियासत भारत गणराज्य का हिस्सा बनने के लिए जितने भी हिंदू रियासतें थीं, उन्होंने भारत गणराज्य का हिस्सा बनने में सहमति व्यक्त की। जूनागढ़ का नवाब और हैदराबाद का निजाम मना कर दिया। जम्मू कश्मीर रियासत को कहां शामिल किया जाए, वह असमंजस की स्थिति में थे। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उसे अपने हाथों में लिया कि मैं इसके बारे में आगे पहल करूंगा। जूनागढ़ और हैदराबाद को भारत का हिस्सा बनाना है और एक रक्तहीन क्रांति के माध्यम से केवल सरदार साहब की सूझबूझ के परिणाम स्वरूप ये दोनों रियासतें भारत गणराज्य का हिस्सा बनी। जूनागढ़ के नवाब को और हैदराबाद के निजाम को देश छोड़ करके भागना पड़ा। साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यह देश का दुर्भाग्य रहा कि जब सरदार पटेल का नेतृत्व देश को और प्राप्त होता, 15 दिसंबर 1950 को उनका भौतिक नेतृत्व हमसे अलग हो गया, लेकिन उनकी स्मृतियां, देश के प्रति उनकी सेवाएं और योगदान हम सभी के लिए एक नई प्रेरणा बन गई। सुनिए क्या कुछ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा। बहनों और भाइयों, भारत के अंदर अनेक गृह मंत्री के रूप में भारत के अंदर अनेक ऐसे कार्यक्रमों का शुभारंभ लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। चाहे वह सोमनाथ के मंदिर के पुनरुद्धार का कार्य हो, भारत के अंदर तमाम प्रकार के उन विवादों के समाधान का एक तंत्र विकसित करने का कार्य, भारत की प्रशासनिक सेवा को वर्तमान स्वरूप देने का कार्य, ये सभी लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के कारण हो पाया। यह देश का दुर्भाग्य रहा जब लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का यशस्वी नेतृत्व और लंबे कालखंड तक देश को प्राप्त होता। 15 दिसंबर 1950 को उनका नश्वर शरीर जवाब दे गया। उनकी भौतिक देह, उनका भौतिक नेतृत्व हमसे अलग हो गया, इस देश से अलग हो गया, लेकिन उनकी स्मृतियां, देश के प्रति उनकी सेवाएं, देश के प्रति उनका योगदान हम सबके लिए एक चिर स्मरणीय अध्याय बन गया, एक नई प्रेरणा बन गई। आज इसीलिए हर भारतवासी जब भी लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम आता है, बड़ी श्रद्धा के साथ, बड़े सम्मान के साथ भारत माता के इस महान सपूत के प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए सदैव तत्पर रहता है। आज
उनका पावन पुण्यतिथि है। मैं इस अवसर पर उत्तर प्रदेश सरकार, उत्तर प्रदेश की जनता की ओर से लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की स्मृतियों को नमन करते हुए विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। आपको बता दें कि गुजरात के नादियाद में 1875 में जन्मे पटेल ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अहम भूमिका निभाई थी। देश के पहले गृह मंत्री के रूप में उन्होंने स्वतंत्रता के बाद 560 से ज्यादा रियासतों का भारत संघ में विलय कराने में अहम योगदान दिया था। 1950 में सरदार पटेल का निधन हो गया था और इसको लेकर के अब बाकायदा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।